दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल यीशु बुलाता में। क्योंकि इस चैनल पर हमेशा वही कंटेंट डाले जाते हैं, वही सब्जेक्ट डाले जाते हैं जो यीशु मसीह की आधारित हो। इस वीडियो चैनल पर कभी गलत कंटेंट नहीं डाले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक मनुष्य को चाल चलन में शुद्ध होना चाहिए, एक मनुष्य को पवित्र जीवन जीने में बहुत ज़्यादा आगे होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर एक पापी से प्रेम करता है, लेकिन पाप से प्रेम परमेश्वर नहीं करता है। अगर आप प्रभु में आ गए हैं, प्रभु विश्वास करते हैं, तो आपको संसार से निकलकर प्रभु की इच्छा को जानना पड़ेगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजनाएं क्या है, परमेश्वर आपके साथ क्या चाहता है। क्योंकि परमेश्वर का इतना लहू बहाया है बेटे का, यीशु मसीह का, क्योंकि वो दर्द हमारे लिए था, वो पाप हमने किया तो सज़ा हमारे लिए थी, लेकिन परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह ने अपने पर सजा ली। क्यों? क्योंकि वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें प्यार करता है, वो हमें नरक से बचाना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर का उसने कहता है कि परमेश्वर ने पूरे संसार से इतना लव किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपने बेटों को भी रख नहीं छोड़ा, वो हमारे लिए आपको दे दिया। क्यों? क्योंकि आपको शैतान के पीछे नरक नहीं जाने देना चाहता परमेश्वर। क्योंकि जब कोई दुष्ट मरता है तो परमेश्वर को दुख होता है, परमेश्वर को तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की प्रजा नरक में जा रही है, लेकिन शैतान वहाँ पे खुश होता है, शैतान वहाँ पे आनंदित होता है, क्योंकि उसने एक आत्मा को नरक में भेज के उसका आनंद मिला है और इसमें उसे खुशी होती है। जैसे हमारे आतंकवादी होते हैं, हमारे देश में आते हैं, भारत में या पाकिस्तान के कहीं के टेररिस्ट आते हैं, आतंकवादी आते हैं, जब हमारे देश के लोगों को मारते हैं, गोली से मारते, बम से मारते हैं, तो वो जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, वो खुशी मनाते हैं और भारत के लोगों को थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि उनका परिवार वाला एक चला गया है, उनके रोते हैं। लेकिन जब टेररिस्ट वही आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उसे फांसी की सज़ा दी जाती है। जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता है, इनका कोई रिश्तेदार नहीं होता है, सिर्फ इनको यही मकसद होता है कि लोगों को ख़त्म करना, लोगों को जान से मारना, लोगों को बम से उड़ाना। ऐसे ही शैतान का भी यही मकसद है। उसके अंदर न दया है, न ममता है। उसका काम है कि लोगों को बर्बाद करना, लोगों को नाश करना, लोगों को तबाह करना, उसका यही एक मकसद है। इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या कहा है, शैतान के जलते हुए तीर तुम बहुत आसानी से बुझा सकोगे परमेश्वर के वचन से। जब परमेश्वर के वचन को मानेंगे, ये परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तो शैतान के जो तीर हैं बहुत आसानी से बुझा जाएंगे। ना आप लूसीफर को देख सकते हो तो गोली मार दोगे, ना शैतान को आप देख सकते हो बम से उड़ा दोगे, नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन से ही वो हार सकता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको हराया था। शैतान कहता है ये लिखा है, अपने आप को नीचे गिरा, स्वर्गदूत तुझे बचा लेंगे, गोद लेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन साबित होगा। यीशु मसीह ने कहा था ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, कि परमेश्वर की परीक्षा ना ले। परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह शैतान को हराता है। वचन कहता है, शैतान कहता है कि तू तो भूखा है, तू 40 दिन का उपवास रखा है, तू भूखा है, अजी तू परमेश्वर का पुत्र है इकलौता, तो ये रोटियां तू बना सकता है। मेरे दोस्तों, परमेश्वर यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो 5000 लोगों को खाना खिला सकता है। काना नगर में जब दाखरस घट गया था, उसे दाखरस पानी से दाखरस बना सकता है, तो क्या पत्थर से रोटी नहीं बना सकता है? बना सकते। चट्टान से पानी निकाल सकता है। जब मूसा परमेश्वर की प्रजा इस्राएलियों को लेके आ रहा था तो उन्हें प्यास लगी थी, और चट्टान से परमेश्वर की सहायता से मूसा ने लाठी मारी चट्टान पे और पानी निकलने लगा। तो इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर कर सकता है, तो क्या रोटी नहीं बना सकता? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को वचन से ही हराया। वही काम आपको भी करना है, वही काम हमें भी करना है, वचन से ही हराना है। जब परमेश्वर ने दोस्तों समुद्र को बीचों बीच से फाड़ दिया और लोग चप्पल पहने निकल गए थे, और फिरौन की सेना पीछे से वो भी यही काम करने बैठी, लेकिन वो डूब के मर गई थी। क्यों? क्योंकि उनके साथ परमेश्वर नहीं तो उनके खिलाफ था, लेकिन परमेश्वर मूसा के साथ था। और जिसके साथ परमेश्वर रहता है वो बड़े बड़े काम करता रहता है, उसके काम सफल रहते हैं। और वचन यहाँ पे कहते हैं जिसके साथ यहोवा होता है उसको कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए आप परमेश्वर के वचन पे दोस्तों चलें। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक 65 अध्याय उसका 8 वचन, यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है, जिस भांति दाग के किसी गुच्छे में नया दाग मत भर आता है, तब लोग कहते हैं उसे नष्ट मत करो, क्योंकि उसमें आशीष है। उसी भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूंगा कि सबों को नष्ट ना करूंगा। वचन यहाँ पे कहता है परमेश्वर आपसे प्यार करता है,
वो आपको नष्ट नहीं करना चाहता है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को बचाया था, यूसुफ के भाइयों ने गड्ढे में डाला, मारा कूटा, व्यापारियों को हाथ में बेच दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी यूसुफ के साथ परमेश्वर था। झूठे रेप के केस में उसे फंसाया गया, लेकिन फिर भी यूसुफ था वो जेल में कैदी की तरह रह रहा था, लेकिन परमेश्वर वहाँ पे काम करता, उसकी मदद करता है। जो सैनिक लोग होते हैं उनके द्वारा यूसुफ की सहायता करवाते, उनके दया भरवाते हैं। और वचन कहता है परमेश्वर जिसके साथ उसका कुछ भी नुकसान हो ही नहीं सकता। चाहे इंसान कितने भी प्लान बनाए, चाहे शैतान कितने भी प्लान बनाए, एक इंसान का कुछ भी बिगड़ नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर उसका रखवाला है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। वचन यहाँ पे कहता है दोस्तों, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मत्ती 6 अध्याय उसका 7 वचन यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद गलतियां करते हैं, खुद गलत आंखों से देखते हैं, चुगली करते हैं, गलत भाषाएं बोलते हैं और दूसरे से कहते हैं कि ऐसा मत कर, लेकिन हम वही काम हम खुद कर रहे हैं। हम दोस्तों गलत काम करते हैं, लेकिन दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं कि आप ऐसा ना करो। एक पास्टर अगर दूसरों को शिक्षा दे रहा है कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, और फिर वो खुद वैसा ही कर रहा है, तो वचन कहता है उसको दोष लगा रहा है। तो वचन यहाँ पे कहता है मत्ती 7:3, तू क्यों अपने भाई की आंखें तिनका देखता है। वचन कहता है हे कपटी इंसान, तेरी आंख में लट्ठा पड़ा तो अपनी आंख का लट्ठा निकाल। तो परमेश्वर एक विश्वासी को कपटी कह रहा है, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहा है। वचन यहाँ पे कहता है। तो चलिए अगला वचन देखते हैं, मत्ती 7 अध्याय उसका 13 वचन। यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, सकेत फाटक से प्रवेश करो। यानी जो बहुत सकरा फाटक होता है, बहुत ही पतला फाटक, एक होता है चौड़ा फाटक और एक होता है पतला फाटक। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आपको क्या करना है, मेरे पर विश्वास करना है, मुझ पर विश्वास करना है, पतले फाटक से आपको प्रवेश करना है। वचन कहता है क्योंकि चौड़ा है, यानी ये चौड़ा फाटक हो गया, और सरल है, यानी चौड़ा फाटक है, सरल। चौड़े फाटक से तो बहुत से लोग घुस जाएंगे। अगर हमारे गेट का दरवाजा जो है ना वो अगर चौड़ा है तो ट्रैक्टर भी निकल जाएगा, मोटरसाइकिल निकल जाएगी। अगर सकरा फाटक है तो उसमें से गाड़ी नहीं निकल पाएगी, इंसान ही निकल पाएगा। तो चौड़े फाटक से आज कौन लोग जा रहे हैं, वो जो लूसीफर के पीछे पीछे चल रहे हैं, जो धरती पर उसकी आराधना कर रहे हैं, जो गाली गलौज करके उसकी पूजा पाठ, हत्या बलात्कार कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, मुर्गा भैंस का काट रहे मंदिर में, वे सब क्या है, चौड़े फाटक से प्रवेश करके नरक जा रहे। वचन कहता है सरल है चौड़ा फाटक, जो सरल है वह मार्ग विनाश को पहुंचाता है, बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। यानी सरल है मार्ग, लेकिन वो मार्ग जो है ना विनाश को पहुंचा रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं, उसमें प्रवेश कर रहे हैं, लोग उससे जा ही रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है रुक जाओ बेटा, थम जाओ बेटा, ये चौड़ा फाटक तुम्हारे लिए नहीं है, सकरा फाटक तुम्हारे लिए है। सकरा फाटक यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, थोड़ी तकलीफें आएंगी जीवन चलाने के लिए, मुसीबतें आएंगी, सामना आपको दिक्कतों का करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी लोग, शैतान जिंदा है, उनकी दुष्ट आत्माएं जिंदा, उनको नरक में भी नहीं डाला गया है, इसलिए वो तांडव मचा रहे हैं। लेकिन जब हमारा 1000 साल राज्य करेंगे, तब दुष्ट आत्माओं को, शैतान को क्या करेगा, परमेश्वर अथाह कुंड में कैद कर देगा, अथाह कुंड में बंद कर देगा, ताकि जब हम राज्य करें तो क्या करे, शैतान में भरमाने ना पाए, हमें फुसलाने ना पाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का उसने कहता है, क्योंकि सकेत व फाटक कठिन है मार्ग, लेकिन वो हमें स्वर्ग पहुंचाता है, वो हमें जन्नत पहुंचाता है। यीशु मसीह कठिन मार्ग है, आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, लोगों को क्षमा करना पड़ेगा, गाली के बदले गाली नहीं देना पड़ेगा, बुराई के बदले बुराई नहीं करना पड़ेगा। कठिन है मार्ग, और शैतान में अगर हो तो गाली दो, खूब पाप करो, वो सरल मार्ग है। लेकिन यीशु मसीह में कठिन मार्ग है, आपको लोगों को क्षमा करना पड़ेगा, लोगों को माफ़ करना पड़ेगा, गाली नहीं देनी पड़ेगी, ये कठिन मार्ग है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता बेटा ये जीवन को पहुंचाता है, ये जन्नत को पहुंचाता है, वो जगह को पहुंचाता है जहाँ पे लोग नहीं जा सकते, यहाँ पे आपके रिश्तेदार नहीं जा सकते, जहाँ पे आपकी पत्नी नहीं जा सकती अगर वो विश्वासी नहीं है, जहाँ आपके बेटे नहीं जा सकते अगर वो विश्वासी नहीं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। और अगर आप प्रभु विश्वास करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं, तो आपको किसी भी जीवन जीने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि वो यहोवा हमारे साथ है, और जिसके साथ परमेश्वर यहोवा है
उसका कुछ भी उखड़ नहीं सकता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर का अगला वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, आप हमेशा निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर बहुत प्रेम है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे बहुत प्यार किया है। वचन यहाँ पे कहता है लूका की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 26 वचन यहाँ पे साथ लिखा हुआ है, फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पर गलील के सामने है। जो वह किनारे पर उतरा तो उस नगर में एक मनुष्य जो उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। उस मनुष्य को मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से ना तो कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वह कब्र में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिर कर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। वचन यहाँ पे कहता है दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है वो दुष्ट आत्माएं, दुष्ट आत्मा का मतलब होता है एक वचन और दुष्ट आत्माओं का मतलब होता है कि बहुवचन। यानी उस मनुष्य के अंदर जो कब्र में रहता था, वो कपड़े भी नहीं पहनता था, नंगा रहता था, कब्र में रहता था। तो वचन कहता है दुष्ट आत्मा उसके अंदर, यानी 6-7 हजार दुष्ट आत्माएं उसके बॉडी के अंदर थी। और वो जो दुष्ट आत्माओं यीशु मसीह को दूर से आते हुए देखते हैं तो दुष्ट आत्माएं क्या करती है, यीशु मसीह के चरणों में गिर पड़ती हैं, प्रभु के चरणों में झुक जाती हैं और कहती हैं कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे पीड़ा ना दे, मुझे दुख ना दे, मुझे समय से पहले नष्ट करने के लिए क्यों आया है। ऐसे दुष्ट आत्माएं हाथ जोड़ रही हैं, विनती कर रही हैं, मुझे तुझसे क्या काम, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मैं तुझे जानता हूँ, तू परमेश्वर का बेटा है, मुझे समय से पहले दुख ना दे, पीड़ा ना दे। यीशु मसीह कहता तू कौन है, तुम कौन हो। तो वहाँ पे दुष्ट आत्मा बोलती मैं सेना हूँ, यानी बहुत सारी सेना, यानी एक इंसान के अंदर 6,000 दुष्ट आत्माएं समा सकती हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है कि अगर एक बार तुम्हें चंगाई मिल जाती है, एक बार तुम्हें अगर छुटकारा मिल जाता है, तो तुम्हें फिर से पाप नहीं करना है, फिर से उस गलत रास्ते पे आपको नहीं जाना, क्योंकि प्रभु ने आपको उससे चंगाई दे दी है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि फिर से आपको उसमें पाप में नहीं जीना है, पाप में नहीं रहना। वरना एक दुष्ट आत्मा निकली थी, अब दुष्ट आत्माएं आएंगी, 15-20 दुष्ट आत्माएं आपके अंदर घुस जाएंगी और पहले से भी ज़्यादा आपकी हालत अब खराब हो जाएगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चंगाई मिलने के बाद एक इंसान को संसारी जीवन नहीं जीना चाहिए, एक इंसान को पवित्र जीवन जीना चाहिए, ताकि बीमारी फिर से नाटक करने पाए, ताकि बीमारियां फिर से तेरे पास ना आने पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बालों को मेरे पास लौटाओ, क्योंकि समय बहुत करीब आ चुका है। वो दुष्ट आत्माएं डरती हैं तो सिर्फ यीशु मसीह के नाम से, और किसी के नाम से वो नहीं डर सकती हैं, कोई भी इंसान से नहीं डरती हैं। वो डरती हैं तो पवित्र आत्मा से डरती हैं, परमेश्वर से डरती हैं, वचन से डरती हैं, और आप उनको किसी और से डरा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप कमज़ोर हैं यीशु मसीह के बिना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, वो खुद कहते हैं कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हो। यानी प्रभु से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक प्रभु हमारे साथ है हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ हमें मिल सकता है। और यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में नहीं रहा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों, हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये यहोवा का वचन कहता है। इसीलिए आपको प्रार्थना करना है। चलिए अब हम करते हैं छोटी सी आराधना और छोटी सी प्रार्थना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपने गलतियाँ की हैं आज खुदा के सामने माफ़ी मांगिए, और खुदा के सामने दीन बन जाइए, माफ़ कर देगा खुदा, क्योंकि माफ़ करने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। उसका लहू बहुत पापों से छुड़ाता है, उसका लहू बहुत शक्तिशाली है, सामर्थ्य है, आपको कोई और नहीं बचा सकता, सिर्फ परमेश्वर का वचन ही आपको बचा सकता है। स्वर्गीय अब्बा, आपका धन्यवाद करते हैं। जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग प्रभु आपसे मदद मांगते हैं, आप इनके साथ रहें, आप इनकी सहायता करें, इनके जीवन में काम करें और इनकी हिफाजत करें। इनके परिवार में आने जाने में जो लड़ाई झगड़े हो रहे बंद करवाइए, पति पत्नी बीच में जो तलाक हुए प्रभु जी फिर से मेल मिलाप होने पाए, क्योंकि शैतान लड़ाई झगड़े करवाता है और प्रभु आप मेल मिलाप करवाते हैं। प्रभु इनके जीवन में आइए, काम कीजिए और इन्हें क्षमा कीजिए, इन्हें माफ़ कीजिए और इनके हृदय में वास कीजिए। इनकी इच्छाएं जो हैं कुछ करने धरने की वो पूरी कीजिए। प्रभु आप मनुष्य के मन की इच्छा को जानते हैं और पूरी भी करते हैं। यीशु मसीह, तेरा लहू हमें पवित्र शुद्ध करता है, तेरा लहू हमें शुद्ध करता है, और तेरा लहू प्रभु हमें हर शक्ति से, जो दुष्ट शक्ति होती है, शैतान की शक्ति होती है, इंसान की चाल से हमें आपका लहू
सेफ्टी देता है, रक्षा, सुरक्षा और बचाता भी है। इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन।